प्रोजेक्ट को लेकर की समीक्षा बैठक। नशा मुक्ति का संदेश लेकर फरीदाबाद पहुंची साइक्लोथॉन। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर गुरुग्राम के लिए किया रवाना। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता रंधावा ने लिखा, गृह मंत्री को पत्र, कहा पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर चल रहे। कुरुक्षेत्र पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1000 एकड़ में बन रहे ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण की समीक्षा बैठक में भाग लिया। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे के किनारे बसाई जा रही अत्याधुनिक ग्लोबल सिटी। इस दौरान सीएम सैनी ने ग्लोबल सिटी के विदेशी निवेशकों के साथ निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा भी की। हरियाणा प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर हरियाणा सरकार के नेतृत्व में साइक्लोथॉन यात्रा फरीदाबाद पहुंची, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर गुरुग्राम के लिए रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए और साइकिल भी चलाई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और छात्र छात्राएं पिंक ड्रेस पहनकर शामिल हुए। गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा है, जिसमें पंजाब में हाल के दिनों में हुए ग्रेनेड और आईईडी विस्फोटों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल गई है। मैंने भारत के गृह मंत्री को भी एक पत्र लिखा है कि यहाँ हैंड ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं, ये सभी मिलकर पंजाब की शांति को भंग करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं। पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल इनके हाथ से निकल गया है और मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखी है कि हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल आदमियों के घरों पर अब आ गए हैं। तो ना एनआईए ना कोई और ना आईबी सभी मिले हुए हैं, पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। पर एक बात है कि पंजाबी अपने बलबूते पर अपने आप भी वो इकट्ठे होना चाहिए सभी को और इस गैंगस्टरिज्म के अगेंस्ट बात करनी चाहिए। और जो नाकाबिलियत गवर्नमेंट है और इनमेच्योर और जो चीफ मिनिस्टर का उसकी ना जुबान में कोई सच्चाई है और ना उसकी टांगों में कोई दम है, ना ही आज तक उसकी वो स्टेटमेंट आई है कि शरेआम किस पार्टी के आर्मी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। वहां डीएसपी खड़ा था। होम मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए, होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है, इसके हाथ में इतना वीक और इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सीआईए 1 की टीम ने 2 कुख्यात बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। इस दौरान हुई क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ आरोपी में क्षेत्र में फिरौती वसूलने की योजना बना रहे थे। नूंह में सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाले 12 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन आवेदकों के कागजात जांच में फर्जी पाए गए। पुलिस जांच कर रही है कि ये कारनामा किसी संगठित गिरोह का है या फिर विद्यार्थियों ने अपने स्तर पर ही फर्जीवाड़े का प्रयास किया, लेकिन इस फर्जीवाड़े को पहले ही विभाग ने पकड़ लिया। अब इस पूरे मामले की जांच नूंह शहर थाना पुलिस ने शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल बनाया गया है। पलवल जिले के गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्र पर स्कूल रेडीनेस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ गांव के नगर परिषद की वाइस चेयरमैन और पार्षद ने रिबन काट कर किया, जिसके बाद लोगों ने इस कार्य के लिए सरकार की सराहना की है। सर, इसमें आंगनवाड़ी 4000 आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। सरकार का ये देखना है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराना। इसमें ना तो कोई फीस लगती है। पहले प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पैसे वालों के बच्चे पढ़ पाते थे, अब सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे भी 3 साल से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जो हम बच्चों पहले बाहर खेलते थे और 6 साल के बाद स्कूल में आते थे, अब बच्चे को 3 साल के बाद ही स्कूल में भेज दिया जाता है और फिर उनका वो सर्वांगीण विकास होता है, रचनात्मक भाषा का विकास, ये सारे उसके खेल खत्म हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने ये नीति चलाई है कि वो उसके चारों विकास कर सके। हम आंगनवाड़ी में उन्हें खेल खेल में बच्चों को पता भी नहीं चले कि हम पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी हो जाए। गांव गढ़ीपट्टी के अंदर आता है, वार्ड नंबर 7, 8, 9 10 ये नगर परिषद में जुड़ा हुआ है। दोनों गांव गढ़ीपट्टी और पेटापट्टी। ये अभी यहाँ सरकार ने शुरुआत की है आंगनवाड़ी केंद्रों की। तो इसमें 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और खाना वाना भी खिलाते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसका सरकार ने शुभारंभ किया है और हम यहाँ पर देख रेख के लिए आए हैं।
पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।